वेलकम टू प्री एकेडमी। कल हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा पढ़ा, विशेष्य के बारे में जाने और प्रविशेषण के बारे में जाने, तीनों की परिभाषा उदाहरण के साथ जाने। आज हम लोग विशेषण के भेद पढ़ेंगे, है ना, कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाण, तीसरा संख्या और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब है कि गुणवाचक की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, है ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण को बताता है, दोष को बताता है, आकार बताता है, रंग बताता है, दशा बताता है, स्थिति बताता है, प्रकार बताता है। ठीक है, कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, दशा, स्थिति, ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आता है, जो कि गुण बताता है। परिमाण का मतलब होता है मापना या फिर तौलना। परिमाण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को मापना या तौलना, माप तौल का बोध होता है, यानी कि जिससे माप तौल का बोध होता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण मतलब किसी भी वस्तु की निश्चितता का बोध कराता है कि हाँ, हमको 2 किलो ही चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए। जैसे कि कल मैंने एग्जाम्पल में लिखा था कि मुझे 3 किलो आम चाहिए, है ना। तो कल मैंने कहा था कि 3 किलो कैसे है विशेषण भाई, तो 3 किलो हमारा यहाँ परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा कि ये हमारा निश्चित परिमाण है। कल हमने बताया था कि 3 किलो आम चाहिए, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में, जो कि निश्चित परिमाण बताता है, निश्चित संख्या बताता है कि 2 किलो आम चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है, जिससे कि अनिश्चित का बोध हो, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, है ना। इसमें अनिश्चित कुछ मतलब 2 किलो भी हो सकता है, 5 किलो भी हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, थोड़ा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, है ना। ये सब हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब है संख्यावाचक विशेषण, यानी कि इसमें संज्ञा की संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक भी 2 भेद होता है संख्यावाचक का, है ना। संख्यावाचक का भी 2 भेद होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चितता का बोध होता है ना। और इसमें संख्यावाचक अनिश्चितता में वो अनिश्चय का बोध होता है। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है कि जिन सर्वनाम का संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता को बतलाता है ना, कि जिन सर्वनाम का संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता को बताता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसकी विशेषता बताता है। ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा सार्वनामिक विशेषण का, यह
भवन सुंदर है, वह गाड़ी पुरानी है। यानी कि संज्ञा से पहले आकर के इसकी विशेषता बताता है, यानी कि यह और वह, ये है सार्वनामिक विशेषण। ये भी हो सकता है और वे भी हो सकता है। यानी कि याद रखना है कि संज्ञा से पहले आकर के इसकी विशेषता बताता है कि यह भवन सुंदर है, यानी कि वो बतला रहा है कि यही भवन सुंदर है और कोई दूसरा भवन हम नहीं ले सकते। यह भवन सुंदर है, वह गाड़ी पुरानी है। तो हम जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, बस सिर्फ वही गाड़ी, वह गाड़ी बोले तो यानी कि हम इंगित कर रहे हैं कि वो निश्चित है ना। तो ये हो गया कि वह गाड़ी पुरानी है, संज्ञा से पहले आकर के इसकी विशेषता बताता है। ये हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये चाहे वे, यह वह, ये और वे, ये हो गया। अब है कि गुण और दोष में, गुणवाचक विशेषण में, गुण के अंतर्गत हम बताएं ना कि गुण और दोष। गुण में ऐसे कि क्या क्या गुण हो जाएगा? दयालु, ईमानदार। दोष में क्या हो जाएगा? दोष के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? बुरा, खराब है। रंग में लाल, पीला। स्वाद भी बताता है, यानी कि खट्टा, नमकीन। आकार में क्या बताता है? छोटा है, मोटा है या फिर लंबा है ना। तो गुणवाचक विशेषण में जो भी परिभाषा के अंतर्गत है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, प्रकार को बताता है, वह गुणवाचक विशेषण है। गुण के अंतर्गत दयालु, ईमानदार और भी बहुत कुछ है। बुरा, खराब, रंग में लाल, पीला, स्वाद खट्टा, नमकीन, आकार में छोटा, मोटा और लंबा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषण में किन चीज़ों को जोड़ने से या किन शब्दों को जोड़ने से वो हमारा विशेषण बनता है, या फिर संज्ञा से हम विशेषण कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाएंगे, क्रिया से विशेषण कैसे बनाएंगे। तो हमको ये भी जानना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन भी आता है कि इसमें से किस प्रत्यय को जोड़ करके हम विशेषण बनाते हैं। आज मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में आया हुआ है और वो भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत है वो प्रश्न। तो मैं कुछ प्रश्न जैसे मैं बता देती हूँ कि ये आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है ना। ये रेलवे में आया हुआ है, रेलवे के एग्जामिनेशन में, कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। विशेषण चुनना है। अब इसमें से क्या क्या शब्द है विशेषण में? भलाई, थोड़ा, मिठास और स्वयं। अब इसमें से हमको विशेषण चुनना है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई है, थोड़ा है, मिठास है और स्वयं है। तो थोड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा तो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक है। स्वयं तो निजवाचक में आता है, निजवाचक सर्वनाम में आता है। अब यहाँ पे हमारा बच गया है मिठास और भलाई। अब ये भलाई भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ाए थे उसमें हम लिखे थे ना कि ता, पन, हट, वट, आई भी उसमें होगा। तो ये सब हमारा आई जोड़ते हैं, पन जोड़ते हैं, वट जोड़ते हैं, ता जोड़ते हैं, त्व जोड़ते हैं। तो ये सबसे हमारा भाववाचक विशेषण बनता है। तो ये तो हमारा भाववाचक हो गया। तो हमारा ये क्या बच गया है? मिठास। ये हमारा विशेषण है ना, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है। उसी तरह दूसरा प्रश्न है
दूसरा प्रश्न है, ये भी रेलवे में आया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटना है। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। कुछ यानी कि कुछ रेखांकित किया हुआ है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब इसमें से है कि ये जो हम रेखांकित किए ना, ये बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है, उसका भेद क्या है। पहला आपका भेद है गुणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, और चौथा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें से हमको चुनना है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें से क्या होगा। ये गुणवाचक है, अनिश्चित परिमाण बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण बता रहा है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक बता रहा है। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ कैसे कैसे हमको इसमें से कट करना है कि कौन क्या नहीं हो सकता है। गुणवाचक यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को दर्शाता है। गुण में तो है गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, है ना, ये सब है गुण बताता है। तो ये तो हमारा गुण नहीं बता रहा है, कुछ गुण नहीं है। अनिश्चित परिमाण, परिमाण का मतलब हम क्या बताएं, मापना या तोलना, किसी वस्तु के नाप तौल से बोध होता है। तो ये हमारा कुछ जो है परिमाण भी नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण, अभी हम क्या बताएं सार्वनामिक विशेषण में कि जो संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता को बतलाता है, जैसे यह, वह, ये और वे, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा क्या बच गया, अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। संख्यावाचक का भी दो भेद हम बताए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में हम बता देंगे 4 लड़कियां, 5 बच्चे, 4 केले, 2 पेंसिलें, हाँ, तो वो निश्चित संख्या। और ये है अनिश्चित संख्या, कुछ, थोड़ा, ये हो गया आपका अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये हमारा किस में राइट हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अब इसमें से गुणवाचक विशेषण चुनना है। इसमें से गुणवाचक विशेषण चुनना है। इसका पहला ऑप्शन है चौगुना, नया, 3 और कुछ। चौगुना, नया, 3 और कुछ। अब इसमें से कैसे आप लोग कट करेंगे, कौन कौन गुणवाचक में, गुणवाचक विशेषण क्या है। चौगुना, इसमें संख्या बता रहा है 4, चौगुना ये नहीं होगा। नया, ये गुण बता रहा है, नया है, पुराना है, पता है ना कि आकार, प्रकार, दशा, स्थिति, ये बता रहा है। 3 भी संख्या है। कुछ हो गया आपका अनिश्चितवाचक, तो ये भी चौगुना भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा गुणवाचक में क्या आ गया है, नया, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम से किस प्रत्यय को जोड़ने के बाद वो हमारा विशेषण बनता है। जैसे कि अंक हम दे देंगे तो अंक से क्या बनेगा विशेषण, अंकित। ठीक है, इतिहास हम दे देंगे तो इक प्रत्यय जोड़ करके उसको विशेषण बना सकते हैं, ऐतिहासिक। परिवार हम दे देंगे, उसमें भी इक प्रत्यय जोड़ करके उसको विशेषण बना सकते हैं, पारिवारिक। तो इस टाइप से हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे कि किस किस प्रत्यय को जोड़ने के बाद हम उसको विशेषण बना सकते हैं। तो आज मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग इक प्रत्यय या फिर और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो किन किन प्रत्ययों को जोड़ने से हमारा शब्द विशेषण बन जाता है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।